नाज़रीन, आइंदा 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम खबरें हैं नाज़रीन। और अगर ये खबरें या हमारी जो मेहनत है आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर हो सके तो नीचे बेल आइकन का बटन है उसे भी दबाइएगा ताकि बर वक्त वीडियो आपको मिल सके। और कोई अगर आपको इसमें इख्तलाफ नज़र आए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं नाज़रीन। तो आते हैं खबरों की जानिब। सबसे पहले गज़ा अमन मुआहदा क्या हुआ है, क्या पेशरफ्त हुई है, पीस ऑफ बोर्ड पर कितने लोगों के दस्तखत हुए, ये सब हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा सुहेल अफरीदी काबीना की 46वीं जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने क्या कहा, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, कामरान तसूरी गवर्नर सिंध शदीद गुस्से में हैं गुल प्लाजा के मामले पर, उन्होंने क्या कहा ये हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, उनकी एक पुलिस की और उनकी एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है, ये हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले जो है गज़ा अमन मुआहदा जो है उसमें नाज़रीन जो पीस ऑफ बोर्ड है उसमें दस्तखत जो किए हैं वो 20 ममालिक के दस्तखत जो हैं ये हुए हैं गज़ा अमन मुआहदा, गज़ा अमन पीस जो है उसमें। तो उसमें नाज़रीन जो अपना इनके डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद है उन्होंने एक मुकम्मल जो प्रोग्राम है तामीरी वो सारा पेश कर दिया है। और उसमें 3-4 मराहल में जो तामीर की जाएगी वो उन्होंने मुकम्मल जो है वो बताई है। और उसमें नाज़रीन पहले मरहले में तो 1 लाख से ज़्यादा जो है ना वो घर तामीर किए जाएंगे तामीर नौ में। और उसके अलावा 180 से ज़ायद जो है वो सकाफ़ती और मजहबी जो है मराकज़ वो कायम किए जाएंगे और 200 से ज़ायद तालीमी अदारे कायम किए जाएंगे। इस तरह ये मरहला वार जो है ये सारा प्रोग्राम जैरड कुशनर जो हैं उन्होंने ये सारा पेश कर दिया है नाज़रीन। तो ये जो मुआहदा हुआ है अब देखना ये होगा कि इसमें जो 20 ममालिक हैं अब वो किरदार अदा करेंगे। और ये 2-3 साल का प्रोग्राम है। और इसमें नाज़रीन गज़ा जो मुआहदा है इसमें उन्होंने अपना डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने कहा है कि अगर हमास गैर मुसल्लह ना हुई तो उन्हें जो है तबाह हो बर्बाद कर दिया जाएगा। और ये नाज़रीन सामने आया है। और उसके अलावा नाज़रीन जो पीस ऑफ बोर्ड है उसमें बताया जा रहा है कि 59 ममालिक जो हैं वो शामिल हो चुके हैं और ये दुनिया में अमन कायम करने के लिए होंगे नाज़रीन। और ये जो नाज़रीन सारा गुज़श्ता रोज़ दस्तखत की तकरीब जो है पीस ऑफ बोर्ड की वो जो हुई है नाज़रीन डेवस में, वहाँ जो है वो नाज़रीन हमारे शहबाज शरीफ नज़र आए डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और नाज़रीन उसमें जो है वो उन्होंने एक इशारा करके हमारे फील्ड मार्शल की तरफ इशारा किया और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि वो भी वहाँ मौजूद है। तो उन्होंने भी जो है उंगली के इशारे के साथ उनको बताया तो उन्होंने उनको जो है खुशामदीद कहा। ये भी खबरों में रहा। और नाज़रीन एक दिलचस्प बात ये है कि एक वक्त ये होता था कि कोई अगर बुजुर्ग या वलीउल्लाह के पास मुरीदैन उनको मिलने हाथ मिलाने के लिए पेश होते थे
मुरीदैन या उनको हाथ मिलाते थे, तो किसी मुरीद को अगर कोई पीर थपकी दे देता था तो वो दूसरे मुरीद बड़ी उसकी तरफ इशारा करके बताते थे और उनको बड़ी एक अच्छी नज़र से देखा जाता था और कहा जाता था कि इसको जो है, जो पीर साहब है उन्होंने बाकायदा जो है थपकी दी है। तो अब कल खबरों में ये आ रहा था कि जनाब आली डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को थपकी दी है। अब ये थपकी भी डिस्कस हो रही थी और फिर यानी कि ये एक एक पहलू को डिस्कस किया जाता है कि इसमें शायद ये जो थपकी है, अब ये जो शहबाज शरीफ है उनके लिए कितनी थपकी मुतबर साबित होती है, कितनी बाबरकत साबित होती है डोनाल्ड ट्रंप की थपकी, जिसका जिक्र जो है खबरों में भी किया जा रहा है। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट है। आप देखेंगे गज़ा की तामीर नौ किस तरह होती है और क्या मामलात होते हैं, ये सारा जो है गुज़श्ता रोज़ खबरों में ये सारा मामला रहा। उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं कि सुहेल अफरीदी जो है उन्होंने 46वीं जो है वो अपना काबीना की कॉन्फ्रेंस में जो है वो जो स्पीच की है वो थोड़ी सी हम आपको, जो उन्होंने इब्तदा जो शुरू किया वो किससे शुरू किया और फिर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात जो ऑपरेशन हो रहे हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ये थोड़ा सा हम आपको सुनवा देते हैं उनकी ज़ुबानी, ये सुनिए नाज़रीन। तमाम ख़वातीन व हज़रात को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी 46वीं काबीना की मीटिंग है। सबसे पहले तो मैं अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब को जो कैद तन्हाई में रखा गया है और उनसे उनकी फैमिली और दोस्त व अकारिब की मीटिंग नहीं हो पा रही और तकरीबन 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं और इसमें सिर्फ जो है तकरीबन आधा घंटे की मीटिंग हुई है और बाकी जो है उनको कैद तन्हाई में रखा गया है, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा। तो इस अमल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। उसके साथ साथ जो उनकी अहलिया है, जो एक बापर्दा, बाहया, बाकिरदार और गैर सियासी खातून हैं, बुशरा बीबी साहिबा को, उनको भी कैद तन्हाई में रखा गया है और उनकी जो फैमिली है उनसे मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इमरान खान साहब की बहनों पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये सियासी बातें करती हैं जब मुलाकात हो जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमने बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की आज तक जो है कोई सियासी बयान नहीं सुना। तो एक तरफ तो ये बयानिया गढ़ा जाता है कि सियासी बयान आते हैं, दूसरी तरफ जो है बिल्कुल एक बयान भी नहीं आता और उनके बावजूद भी ना उनको मिलने दिया जा रहा है और ना ही जो है उनको सर्दी का सामान मुहैया किया जा रहा है। तो ये जुल्म किया जा रहा है और सख्त तरीन डिक्टेटरशिप में, अमरीत में भी इस तरह नहीं होता था। जिस तरह के ये हुकूमत, जो जाली हुकूमत हम समझते हैं, अवामी मैंडेट पर डाके से आई है, वो तमाम अमरीत के रिकॉर्ड्स इस वक्त तोड़ रही हैं। तो इस अक़दाम की हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी करते हैं और ये मुतालबा भी करते हैं। सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है इमरान खान साहब की फैमिली की और बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली की मुलाकात उनसे करवाई जाए। तो नाज़रीन, आपने सुहेल अफरीदी के अल्फाज सुने और उसके बाद आ जाते हैं नाज़रीन ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा। वो 3 रोज से नाज़रीन आपको पता है कि हाई कोर्ट के अहाते में एक ऑफिस जो है वो सदर वकला के सदर हैं, उनकी ऑफिस है, वहाँ मुक़य्यद होकर रह गए हैं और पुलिस बाहर मौजूद है। और नाज़रीन एक बेल होती है तो दूसरा केस वो सामने ले आते हैं। अब वो कोई केस भी नहीं सामने ला रहा है क्योंकि उन्होंने 2 केसों में तो बेल हाई कोर्ट से उनकी हो चुकी है। अब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लेडीज पुलिस और दीगर जो है पुलिस वाले जो हैं बाहर मौजूद है। ये दिलचस्प वीडियो जो है मनाजर हम आपको दिखा रहे हैं। नाज़रीन, ये वीडियो मनाजर आप थोड़ा सा ये देख लें
کہ ہادی علی چٹھا ان کو وہ ایک جو جس آفس میں وہ موجود ہیں اس میں سے ایک شیشے کی ونڈو ہے، اس میں سے وہ دیکھ رہے ہیں ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری باہر پولیس والے کھڑے ہیں، ان کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور ناظرین وہ جو ہے یہ مناظر آپ دیکھیں، اور ناظرین اس کے بعد ان کو یہ شکایت بھی رہی ہے کہ وہ کوشش کر کے ان کے باہر کسی روشن دان سے یا کسی جگہ سے وہ تصاویر بھی ان کی جو ہے وہ واش روم کی تصاویر بھی لے رہے ہیں، اور بڑا پریشان یہ مرحلہ ہے ناظرین اور افسوسناک ہے۔ اور وہاں وکلا عذرائے ہمدردی ان کے ساتھ جو ہے ان کے پاس پہنچتے ہیں، نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں بابر اعوان بھی پہنچے اور انہوں نے کہا کہ باقاعدہ جو ہے عدالت سے بیلف جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، اور ان کو یہ تاکید کی گئی ہے، آرڈر کیے گئے ہیں کہ وہاں اگر کوئی پولیس کھڑی ہے تو ان کو ہٹایا جائے۔ اور پھر انہوں نے بابر اعوان نے وہاں کیا کہا ہادی علی چٹھا اور ان کے پاس کھڑے ہو کر، یہ بھی تھوڑا سا آپ سن لیں ناظرین۔ کہ باہر پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے تو کورٹ نے بیلف مقرر کیا تھا، جا کے دیکھ کے آؤ، اگر کوئی ہے تو اس کو ہٹاؤ تاکہ ایکسیس ٹو جسٹس میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو آئی کنڈیم میں ذاتی طور پہ بھی اور پارٹی کی حیثیت بھی اور وکیل کی حیثیت سے بھی میں شدید مذمت کرتا ہوں اس عمل کی۔ اگر یہ کام شروع ہو گیا تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے کہ جہاں وہ آخری لوگ وہ ہیں، ہم ہیں جو جو پہیہ ہے انصاف کا، ایک پہیے پہ اگر کوئی وہ ون ویلنگ ہو سکتی ہے میرے خیال میں انصاف کی، اور اس کا جسٹس کے سکیلز تب برابر رہیں گے جب وکیل ہوں گے۔ وکیلوں کے ساتھ اگر ان کو اپنے انصاف کے لیے ان کا حال یہ ہو جائے تو پھر یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے بہت سارے لوگوں کے لیے۔ پچھلے 2 دنوں سے ہائی کورٹ کا محاصرہ ہے، وکلا کی تلاشی لی جا رہی ہے، ان کی گاڑیوں کی ڈگیاں چیک کر رہے ہیں، روک رہے ہیں، راتوں کو لوگوں کو روک رہے ہیں، سائلین کو آج دن میں سائلین کو روک رہے ہیں ہائی کورٹ والے سے۔ تو ناظرین آپ نے بابر اعوان کو سنا انہوں نے کیا کہا، اور اس کے بعد ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ تو جھوٹے کیسوں کی زد میں ہے، وہ تو زیر عتاب ہے۔ اب یہ وکلا جو ہیں وہ بھی یہ اس طرح کے معاملات ان کے ساتھ بھی پیش آ رہے ہیں۔ یہ وکلا کے لیے ایک تشویشناک لمحہ ہے، اور وکلا کو اس پر سوچنا چاہیے کہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچ رہا ہے۔ وکلا جو ہیں ان کو اس پر جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے، اور اس معاملات کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے کہ یہ معاملات آگے جو بڑھ رہے ہیں اور وکلا کے اوپر نجائز کیس ہو رہے ہیں۔ اور ناظرین اب آ جاتے ہیں سندھ گل پلازا میں جو ہے وہ آخر وہ جو ہیں اپنا گورنر سندھ جو ہیں وہ کامران ٹیسوری وہ سخت غصے میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو لوائقین ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کی بجائے جو ہے اس پر جو ہے وہ سیاست کی جا رہی ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا ہے کہ باقاعدہ یا اس پر انکوائری ہونی چاہیے، اور جو ذمہ داران ہوں ان کو قرار واقعہ سزا ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کوئی متاثرین جو ہیں وہ اپنے جو جن کے لوگ نہیں مل سکے تاحال اگر وہ چیخ چلا رہے ہیں تو ان پر لاٹھی چارج کرنا جو ہے یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے، اور لاشوں پر سیاست کرنا، اور یہ جو ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ اور انہوں نے ناظرین کہا ہے کہ یہ اب انکوائری جو ہے وہ عمل میں آئے گی، اور انہوں نے بتایا کہ میں نے خط جو ہے میں لکھ رہا ہوں۔ تو یہ ان کی طرف سے ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ۔ اور ناظرین ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔